कल मैंने पार्टी से क्षुब्ध होकर के इस्तीफ़ा दिया है और वो इस्तीफ़ा देने का कारण ये है कि इतने समय से हम लोग पार्टी में संघर्ष करते रहे। बड़े चौधरी साहब भी थे, हम लोग अपनी बात वहाँ कहते थे, सुनवाई होती थी, चौधरी साहब उस पर एक्शन भी लेते थे, कहीं गलत हो रहा है तो उस पर अंकुश भी लगाते थे। मगर अब ये मैंने देखा कि अब पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। बड़ी बड़ी रैलियां करवाई चौधरी साहब की। 3 पीढ़ियों के लोग हैं, लेकिन दुखी है मन, लेकिन पार्टी छोड़नी पड़ी। राष्ट्रीय लोकदल के जो भी अल्पसंख्यक के पदाधिकारी हैं वो आपके अपने थे, आपको उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था, उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था। देखिए, गन्ना किसान तो हमेशा दुखी रहा। वहाँ और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजनीति में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है। आरएलडी में हमारे साथ इस समय मंजीत सिंह जी हैं, पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आज इस्तीफा दे दिया है आपने, क्या कहेंगे, इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा इसलिए दिया कि जो पहले मुद्दे हमारी पार्टी किसानों के उठाती थी, वो जब से चौधरी अजीत सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे तो हमें जब महसूस हुआ कि उसमें कमी है, पार्टी हमारी किसानों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे से दूर हो रही है। और इसके लिए हमने कई बार जयंत चौधरी जी को अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस इस पर निर्णय उन्होंने नहीं किया। तो मजबूर होकर, क्योंकि हम किसानी से जुड़े हुए हैं, हमने हमेशा अपने तराई क्षेत्र में बड़ी बड़ी रैलियां करवाई चौधरी साहब की। 3 पीढ़ियों के लोग हैं, लेकिन दुखी है मन, लेकिन पार्टी छोड़नी पड़ी। 30 साल से ज्यादा का समय आप लोगों ने दिया है, तमाम लोगों ने आपके साथ भी छोड़ा, तो इतना लंबा समय देने के बाद ऐसी कौन सी अब अनबन हो गई? नहीं, अनबन कोई नहीं हुई है। हम कोई जयंत चौधरी जी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैंने कहा कि किसानों के मुद्दे से हम लोग दूर हो गए। अब हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे हैं, जनता में नहीं है। मैंने कई बार कहा कि जब तक हम जनता में नहीं रहेंगे, बूथ पर नहीं रहेंगे, तब तो हमारी पार्टी कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे दल मजबूत होगा। विपक्ष की तरह एक तरीके से मजबूती से लगातार आवाज उठाते रहे। अब राजनीति दलों में लगातार सुखपुकाहट है कि कुछ बात करते भारतीय जनता पार्टी में अब जा सकते हैं, कुछ बात करे कांग्रेस। आपका क्या फेवर है, कहाँ जा सकते हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है। सब हमारे साथी बैठेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ काम करेंगे। गन्ना बेल्ट की काफी समस्याएं आप लोगों ने उठाई है, चाहे आपकी बात करें, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपकी बात करें, लगातार उठाते रहें। उस समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम किसान आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं गन्ना बेल्ट के, और तमाम सारी समस्याओं पर बात होती है। देखिए, गन्ना किसान तो हमेशा दुखी रहा। वहाँ एक बार मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं कई बार जिला पंचायत भी रहा। इस समय मेरी पत्नी है। मेरे यहाँ एक चीनी मिल पड़ती है संपूर्ण नगर लखीमपुर खीरी में, सहकारी चीनी मिल है। हर साल हम लोग 2-2 महीने धरना प्रदर्शन करा करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तब पेमेंट होता था। इस सरकार ने, ये पहला साल ऐसा हुआ कि इधर किसान ने गन्ना दिया और उन्हें पेमेंट कर दिया। इस बार धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ी है गन्ना किसान को, जो सही बात है। दूसरी बात कर लें, कुछ पैसों के दुरुपयोग की बात आप लोग कर रहे थे, वो कौन सा ऐसा दुरुपयोग? पैसों के दुरुपयोग की बात हो रही थी, वो कौन से पैसों के दुरुपयोग? जानकारी नहीं इस बारे में। कोई अंदरूनी अंदर अनबन तो नहीं हुई आपकी किसी से? ना, कहीं अनबन नहीं हुई। हम अनबन वाले आदमी नहीं है। रीजन नहीं बताएंगे? ना, कोई रीजन ही नहीं है, यही रीजन है। यही रीजन है, ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन क्लियर बता दिया कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक बात और कर लें कि क्या अभी वापस अगर बुलाया जाएगा, कुछ आपसी सहमति बन गई, तो क्या वापस जा सकते हैं? नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, निर्णय हो गया, अब नहीं। दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम राजनीति कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन करेंगे। बात यह भी हो रही, कांग्रेस से आपको ऑफर आ चुका? सभी पार्टियों का फोन आया हमारे पास, अब ये निर्णय नहीं किया कहाँ जाना है। फोन की नहीं, ऑफर की बात करो। ऑफर आ चुका है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें? नहीं, बात हुई है, मैं बता रहा हूँ, बात हुई, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं किया कहाँ जाना है। एक बात करें, इस्तीफा देने की बात लगातार आ रही है, और भी नेता इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देने का मुख्य कारण आप लोग का क्या रहा? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल में अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष रहा और कल मैंने पार्टी से क्षुब्ध होकर के इस्तीफ़ा दिया है। और वो इस्तीफ़ा देने का कारण ये है कि इतने समय से हम लोग पार्टी में संघर्ष करते रहे। बड़े चौधरी साहब भी थे, हम लोग अपनी बात वहाँ कहते थे, सुनवाई होती थी, चौधरी साहब उस पर एक्शन भी लेते थे, कहीं गलत हो रहा है तो उस पर अंकुश भी लगाते थे। मगर अब ये मैंने देखा कि अब पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अल्पसंख्यकों का सम्मान एकदम कम हो गया है, जबकि अल्पसंख्यकों ने अपने पिछले विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को भर भर करके वोट दिया है और 9-9 एमएलए उसी के बल पर जीत करके आए हैं।
और आज मैं एक संगठन चला रहा हूँ अल्पसंख्यक का उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोकदल में। मैंने बहुत सी समस्याएं चौधरी साहब के सामने रखी, चौधरी साहब ने भी अनसुना कर दिया, संज्ञान लेते नहीं हैं। और जो दिल्ली में बैठे हुए पार्टी के सेकंड लाइन के लीडर हैं, ये लोग तो अल्पसंख्यकों को अपमानित तक करते हैं। ये इनको अपनी बात कहने के लिए अगर कोई शुरू भी करता है, जैसे मैंने हमारे अल्पसंख्यक के जो संगठनों में लोगों ने अपनी बात रखी, नहीं मानी गई, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो आपने पूरी की पूरी प्रदेश की कमेटी को आपने भंग कर दिया। तो कमेटी भंग कर देने का कोई समाधान नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के जो भी अल्पसंख्यक के पदाधिकारी हैं वो आपके अपने थे, आपको उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था, उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था। नाराजगी आप लोग की काफी है, लगातार आप लोग गन्ना बेल्ट की भी बातें उठाते रहे हो, तमाम किसान आप लोगों से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग जब भी आप लोगों ने उठाया तो गन्ना बेल्ट मैक्सिमम आप लोग के दिमाग में रहा। कौन सी समस्या उन लोग को रही है और अब कौन उठाएगा? क्योंकि आप लोग लगातार कहते रहे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा किसानों की बातें नहीं हो। जी देखिए, अब किसानों की बातें तो हम लोग भी उठाएंगे, ऐसा तो है नहीं भाई। किसान की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हम तो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष रह करके किसानों के हर आंदोलन में भी हम रहते थे, बैठते थे, जाते थे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा हम लोग सब लोग लेते थे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो है अल्पसंख्यक जो है किसानों में नहीं जाता। गन्ने के भुगतान के लिए हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी, कहाँ कहाँ नहीं बैठे हम लोग, मुकदमे भी कायम हुए, जेल भी गए, सारी चीज़ें रही हैं। आप लोगों ने कई सारी बातें बता दी, लेकिन आपके किसान भाई जानना चाहते हैं कि मुख्य कारण क्या रहा कि हमारे नेता ने पार्टी छोड़ दी। देखिए, मुख्य कारण मैंने यही कहा ना कि जहाँ पर सम्मान नहीं है तो फिर उस जगह कितनी देर तक आदमी रहेगा। 30 साल से ज्यादा का समय आप सभी ने दे दिया है। पहचान भी आरएलडी से है, अब दूसरी पहचान कैसे होगी? अब दूसरी पहचान आपके, देखिए हम लोग तो ज़मीनी करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। कल जो बैठेंगे हम लोग आपस में, जो भी सामंजस्य बनेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ संघर्ष करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस से बड़ा ऑफर आ चुका है आप लोग। नहीं, अभी किसी भी पार्टी से हम लोगों को कोई बात नहीं हुई। ये बिल्कुल सत्य है, जो भी होगी वो कल के बाद ही होगी। कांग्रेस जा सकते हैं? अब देखते हैं, हम लोग आपस में एक बनाते हैं। कांग्रेस अगर सारे लोग तैयार होते हैं तो कांग्रेस में चले जाएंगे। कांग्रेस जा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकते। तो जब खुला हुआ ऑप्शन है, कोई वो नहीं है भाई। राजनीति तो करना ही है। जब 27 साल ऐसी जगह राजनीति कर दी कि जो बिल्कुल, जिसको ऊसर और बंजर कहा जाता है भाई, हम लोग पूरब में रहे, हमेशा टिकट मांगते रहे, न चुनाव लड़ सके, ना ही यहाँ पूर्वांचल में वो चौधरी साहब किसी को लड़ाते हैं, ना इन्होंने अभी चेयरमैनी के इलेक्शन आया उसमें भी कोई टिकट विकट नहीं दिया, सभासदी में भी कोई हिस्सा नहीं लिया। तो बताइए क्या करेंगे हम लोग? एक बात और, तमाम और लोग छोड़ करके आने वाले हैं, वो कौन लोग हैं, कुछ बताएंगे आप? अपनी ही पार्टी के सारे लोग हैं। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया भी, और कल जब सब आएंगे तो वो आपको भेजेंगे, लिस्ट हम भेजेंगे। लगभग कितने लोगों से? कम से कम सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों लोग आरएलडी छोड़ करके आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मंजीत सिंह को आपने सुना, आरिफ महमूद को भी सुना, दोनों पार्टी छोड़ चुके आरएलडी, और साफ तौर से कहा है कि सैकड़ों लोग आरएलडी छोड़ करके इनके साथ में आएंगे। पहले आपने सुना मंजीत सिंह को, उन्होंने बताया तमाम कॉल्स आ चुकी है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की, सभी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अभी क्लियर नहीं किया है, कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। पूरी पार्टी के जितने लोग छोड़ करके आएंगे आरएलडी, साथ में बैठेंगे, मंथन होगा, उसके बाद कहाँ जाते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन विपक्ष में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच चुका है। जो मुख्य विपक्ष के साथ जो गठबंधन में आरएलडी थी, उसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी फूट दिखाई दे रही है। आगे आने वाले समय में देखते रहिएगा राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा रहेगी, मैं आपको दिखाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।